नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वंदना पांडे और आज मैं बात करने वाली हूं द मोस्ट पावरफुल एनर्जी ड्रिंक के बारे में, यानी कि हनी के बारे में। जी हाँ, शहद। शहद धरती पे पाए जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जिसकी रासायनिक बनावट लगभग इंसान के खून के जैसे होती है। अब इसकी अगर रासायनिक बनावट जो है इंसानी खून के जैसे होती है तो जाहिर सी बात है कि ये खून में जो है घुलनशील भी होगा। अब जो चीज़ खून में अच्छे से घुल जाएगी तो वो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करेगी। इसीलिए जो हनी है इसको मोस्ट पावरफुल एनर्जी ड्रिंक भी हम कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसके तासीर के बारे में कि हनी की जो प्रॉपर्टी होती है, हनी का नेचर जो होता है वो कैसा होता है। तो हनी का जो नेचर होता है ये थोड़ा सा खुश्क होता है, यानी कि ड्राई होता है। हनी जो है ना ही ठंडा होता है और ना ही गर्म होता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे अदरक के साथ अगर हम हनी मिला करके देते हैं तो अदरक की तासीर जो होती है क्या होती है, गर्म होती है। तो अदरक के साथ जब हम हनी मिलाएंगे तो गर्म हो जाएगा। गर्म होने की वजह से जब ये हमारे ठंड के रोगों पे बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देगा। जब ठंड के रोगों पे ये काम करेगा तो जिस किसी को भी नज़ला है, जुकाम है, तो उसमें जब हम अदरक के साथ इसको देंगे तो ये उसको ठीक करेगा। दूसरा एग्जाम्पल, ठंडई। जब हम इसको ठंडई के साथ मिलाएंगे, गर्मियों में सबसे ज़्यादा पीने वाला जो पेय पदार्थ होता है वो ठंडई होता है। तो ठंडई वैसे ही ठंडा होता है, तो जब इसको ठंडी चीज़ों के साथ मिलाएंगे तो ये ठंडा बिहेव करेगा। गर्म चीज़ों के साथ हनी जो है गर्म बिहेव करेगा और ठंडी चीज़ों के साथ हनी जो है ठंडा बिहेव करेगा। तो ठंडई के साथ ये ठंडा बिहेव करेगा, तो बॉडी में जितनी भी एक्सेसिव हीट है उसको ये कम करेगा। या बॉडी में अगर पित्त विकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पित्त विकार बढ़ने से ही एक्सेस हीट जनरेट होना शुरू हो जाता है। एक्सेस हीट कैसे होता है? जैसे बहुत लोगों को पेशाब करने में जलन होती है, रुक रुक के पेशाब आता है ना। लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई जिसमें कि मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज़ हो गए जिसमें कि एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। तो इन सब में बॉडी हीट जो है रेज़ कर जाता है। तो जब हम ठंडई के साथ में थोड़ा सा हनी मिला करके पीते हैं तो एकदम से बॉडी हीट को ये कम करता है। इसके बाद में हनी जो है इन्फेक्शंस को भी क्योर करता है। बॉडी से जितनी भी टॉक्सिन्स होती हैं उनको भी ये रिलीज़ करता है। इसीलिए बताते हैं ना कि जब कोई फैट लॉस कर रहा हो तो उसको गर्म पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू और शहद लेना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, यानी फैट को भी निकालेगा ये। अब जान लेते हैं इसके प्रयोग के बारे में, यानी इसको प्रयोग कैसे करना है। हनी के बारे में हमने इतनी सारी चीज़ें जान ली कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसकी। तो अब लोग क्या करते हैं कि भाई हनी अगर बहुत अच्छा है तो अगर हम केक बेक कर रहे हैं तो उसमें भी डाल देते हैं। कुछ लोग अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो ग्रीन टी के साथ में हनी डाल करके पीना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। हनी को कभी भी गर्म करके नहीं लेना है, क्योंकि जब भी हम हनी गर्म करके लेंगे तो इसका जो नेचर है वो जहरीला बन जाएगा, बॉडी में ये टॉक्सिन बढ़ाएगा। हम ले किस ले रहे हैं? बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। लेकिन हमने इसको अगर गर्म करके लिया तो ये हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट कराना शुरू कर देगा, ये जहरीला हो जाता है। तो कभी भी हनी को जो है गर्म करके नहीं लेना चाहिए। लेना कैसे है इसको? लेना है इसको हमेशा थोड़ा सा गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच या 1.5 चम्मच हनी डाल करके आप ले सकते हैं। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें कि हनी ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि एनीमिया। एनीमिया समझ लेते हैं। एनीमिया होता क्या है? एनीमिया में जो होता है, बॉडी में जो आरबीसीज होती हैं उसमें आयरन की मात्रा जो है कम हो जाती है,
यानी कि लोहा तत्व जो है वो बॉडी में कम हो जाता है। तो लोहा तत्व कम होने से हमारी बॉडी में फिर क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो थोड़ा सा आलस आना, थकान रहना, कोई भी काम करने का मन ना करना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो जब आप थोड़ा गुनगुने पानी के साथ में हनी लेना शुरू करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन है आपके ब्लड तक पहुंचता है, और ब्लड तक अगर ऑक्सीजन पहुंचता है तो आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होती है और एनीमिया भी क्योर होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के बारे में भी। तो डायबिटीज़ में बहुत बार बोला जाता है कि हमें लेना है कि नहीं लेना है, कन्फ्यूजन रहता है ना। तो डायबिटीज़ में भी आप हनी ले सकते हैं। कैसे? पहले डायबिटीज़ समझ लेते हैं, डायबिटीज़ क्या है। तो जो डायबिटीज़ होती है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कहीं ना कहीं जब बॉडी में कफ डिसबैलेंस हो जाता है तो उसी की बीमारी है ये डायबिटीज़। तो कफ की बीमारी हो गई डायबिटीज़, है ना। और कफ क्या है, कफ को भी समझ लेते हैं। तो जो कफ का नेचर होता है वो गुरु होता है, यानी कि भारी होता है, चिपचिपा होता है ना। थोड़ा सा मंद होता है। मंद होता है तभी ना बॉडी में, जिसको जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको आलस आता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, थोड़ा सा बॉडी शेक भी करता है ना, क्योंकि इसका जो नेचर है, कफ का नेचर जो है वो मंद होता है। फिर क्या होता है, कफ ठंडा होता है। और क्या होता है, कफ जो होता है थोड़ा सा गीलापन लिए हुए होता है ना। और वहीं जब हनी की हम बात करते हैं तो हनी के नेचर के बारे में मैंने आपको बताया कि हनी जो होता है थोड़ा सा ड्राई होता है। तो अब ड्राई होने की वजह से ये कफ जो गीला है इसको सोखने का काम करता है ना। तो कफ को सोखता है ये। डायबिटीज़ में लोगों को फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम आती है ना, बहुत ज़्यादा उनको यूरिन बार बार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर में जो है गीलापन बढ़ जाता है। इस चीज़ को हनी जो है बैलेंस करना शुरू कर देता है। इसके बाद में डायबिटीज़ में कफ की जो नेचर मैंने बताया कि कफ मंद भी होता है, तो मंद होने से आलस बढ़ जाता है। और वहीं हनी क्या करता है, हनी ब्लड में तुरंत घुलनशील है, घुलनशील होने की वजह से इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हनी को डायबिटिक पेशेंट भी ज़रूर ले सकते हैं। बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में शहद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि लगभग 12 साल तक की उम्र तक व्यक्ति जो होता है कफ के प्रभाव में होता है। हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो 12 साल तक व्यक्ति जो है कफ के प्रभाव में होता है, उसके बाद पित्त के प्रभाव में होता है, और तकरीबन 45 से 50 के बाद में वात के प्रभाव में आता है। तो इसलिए बच्चों को तो हनी ज़रूर देना चाहिए। हनी जो है कफ को शरीर में बैलेंस रखता है और जितनी भी टॉक्सिन्स है उसको रिलीज़ करता है, दिल और दिमाग दोनों को चुस्त रखता है, तंदुरुस्त रखता है, आलस नहीं आने देता है। इसलिए हनी जो है हर किसी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। हनी जो होता है ये एक सुपर फूड है, मैजिकल फूड है, द मोस्ट प्राणिक फूड है। तो इसलिए हर किसी को हनी ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ मैंने मैक्सिमम क्वेरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश की है हनी से रिलेटेड। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। बाकी मेरे चैनल को अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।